ये एक एक्सरसाइज करी है यहाँ पर, ये नेट पर अवेलेबल थी और हमने यहाँ कॉपी कर लिया उसको। ये एक्सरसाइज शायद आपको कुछ कुछ सिखाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस। इंग्लिश में आप देखेंगे कि क्या होगा, जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं उनका रोल डिफाइन हो जाएगा। या तो वो कभी किसी जगह के बारे में हमें बता रहे होंगे, प्लेस, किसी प्लेस का संबंध बैठा रहे होंगे दूसरे शब्दों के साथ, या फिर कभी वो समय का संबंध बैठा रहे होंगे दूसरे शब्दों के साथ, टाइम का। तो उसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशंस फॉर टाइम, प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस। अभी यहां पर हम सिर्फ कुछ प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं जो प्लेस के रेफरेंस में या संदर्भ में सही बैठते हैं। अब वही प्रीपोजिशन जो है टाइम के संदर्भ में भी काम आएंगे, तो वो चीज आप आगे की स्लाइड्स में देखना। अभी सिर्फ हम प्लेस तक अपने आप को सीमित रखते हैं। सबसे पहले इन, हिंदी में इसका समानांतर जनरली आपको मैं मिला करेगा, बट इसके ये और भी कुछ हो सकते हैं। जैसे हमने केस देखा था जहां पर से के लिए हमने इन इस्तेमाल किया था, तो वो भी हो सकता है। बट अगर आप कहें कि अगर हम एक सिंपल सा अप्रोच रखें और क्या इसका समानांतर होगा, क्या इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, तो मैं कहूंगा इन वाले सेंटेंसेस या इन वाले इन प्रीपोजिशन को हम उन नाउन्स के साथ या संज्ञाओं के साथ यूज करेंगे जो हमें किसी कंटेनर में दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति या उनकी पोजीशन जो है वो कंटेनर के अंदर है। या फिर जब हम किसी एक बड़े शहर की बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम एक बड़ी सी जगह के अंदर में हैं, तो वहां पर भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है, एक बड़ी जगह में रहता है। कपड़े अलमीरा में हैं, द क्लोथ्स आर इन द अलमीरा। या फिर किताबें कबर्ड में हैं, बुक्स आर इन द कबर्ड। किसी चीज के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर कह सकते हो आप, या फिर किसी बड़े शहर के अंदर, किसी बड़े, ऐसा महसूस हो रहा हो कि किसी बड़ी चीज के अंदर हमारी संज्ञा को रखा गया है, वहां पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द आता है इनटू। जब हमें ऐसा महसूस हो रहा हो जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं वो किसी चीज के अंदर, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि एक मोशन हो रहा है और मोशन के साथ वहां पर कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है। तो पहले उदाहरण ले लेते हैं। ही वेंट इनटू दी पार्क, वो पार्क के अंदर गया। सो ही वेंट इनटू द पार्क में, अब आप देखोगे इनटू द पार्क, तो ये जो इनटू प्रीपोजिशन है ये तो इस पार्क के लिए है, ठीक है, लेकिन वो बता क्या रहा है, वो हमें इसकी पोजीशन बता रहा है, हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है पार्क के संदर्भ में। तो जब एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर जाती है तो उन दोनों को रिलेट करने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो इनटू होता है। तो यहां पर अगर हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या होगा, वह पार्क में गया, तो इसका ट्रांसलेशन भी मैं ही हो रहा है, पार्क में गया, या पार्क के अंदर गया, वह पार्क के अंदर गया। ये दोनों इसकी ट्रांसलेशन दिखा करेंगे हमें। तो इस तरह से कोई चीज अंदर जा रही हो किसी दूसरी चीज के अंदर, दोनों संज्ञाएं होंगी, जिसके अंदर जा रहे हो वो भी संज्ञा होगी और जो चीज अंदर जा रही है वो भी संज्ञा होगी। उन दोनों को हमारा इनटू शब्द जो है वो रिलेट करेगा। तो वहां पर मैं के लिए हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आउट ऑफ, इसी सेंटेंस को देखते हैं। ही वेंट इनटू द पार्क, हम बोलते हैं ही केम आउट ऑफ द पार्क, वह पार्क से बाहर आ गया। ही केम आउट ऑफ द पार्क। सो आउट ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है, वह पार्क से बाहर आ गया। वह पार्क से के लिए हम आउट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही केम आउट ऑफ द पार्क, वह पार्क से आ गया, अगर सिंपली ऐसा देखा जाए तो। या पार्क से बाहर आ गया, तो से बाहर भी कहीं कहीं दिख सकता है आउट ऑफ के लिए। वैसे आउट जब भी इस्तेमाल होगा तो ये बाहर वाले संदर्भ में हो रहा होगा। आउट का अगर हम
सीधा ट्रांसलेशन देखेंगे तो बाहर जाओ। नेक्स्ट आया है ऑन। जब हमारी संज्ञा किसी सतह के ऊपर हो, उस सतह और उस संज्ञा को रिलेट करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बुक्स आर ऑन द टेबल, हम किसके बारे में बता रहे हैं? बुक्स के बारे में बता रहे हैं। बुक्स कहां पर है? टेबल पर है। सो टेबल और बुक्स का रिलेशन ये ऑन शब्द सेट कर रहा है। जब भी हमारी संज्ञा किसी सतह पर होगी, जो सतह एक संज्ञा होगी, तो इन दोनों के बीच में हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो टेबल की सतह है, टेबल यहां पर आ गया आप मान लीजिए, और बुक्स ऊपर आ गई। सो बुक्स आर ऑन द टेबल। सो ये जो ऑन है ये इस टेबल को रिलेट कर रहा है इस बुक्स के साथ। नेक्स्ट ऑन टू, सेम इन और इनटू वाला रिलेशन होगा। कोई चीज जंप करके किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर आके बैठ रही है, वहां पर हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द माउस जम्प्ड ऑन टू द टेबल, या फिर ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वह टेबल पर कूद गया। तो यहां पर भी पर के सेंस में ही आएगा, लेकिन जो भावना वहां से हम व्यक्त कर रहे होंगे, जो फीलिंग आ रही होगी, वो होगी कि वो जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, वो किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर एक तरह से मोशन में ऊपर आके बैठ रहा होगा। सो ही जम्प्ड ऑन टू दी टेबल। यहां पर भी ऑन जो था वो पर के ही संदर्भ में था। नेक्स्ट ऑफ, इसी का समानांतर है, ऑपोजिट है, सॉरी समानांतर नहीं है। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से कूद गया। ऑफ द टेबल, से कूद। एट, जब हम किसी फिक्स्ड प्लेस की बात करते हैं, या फिर एक होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्ट्रीट पर आ जाना। तो स्ट्रीट क्या है? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या उस दुकान के सामने आ जाना, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो एक बड़ा जगह नहीं है, एक पॉइंट टाइप की जगह है, जिसको हम बता सकते हैं कि वह जगह उस कोने में है। उसके संदर्भ में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। मैं के लिए या पर के लिए, दोनों के लिए होगा इस्तेमाल। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की है, एक छोटी जगह की जो बात है, वो एक रिलेटिव बात है। मतलब हम एक बड़ी जगह के संदर्भ में बात करते हैं। तो जब हम जब हम कंट्री, शहर या किसी रीजन को बड़ी जगह बोलते हैं, तो हमारे जो गांव होते हैं, या फिर स्कूल हुआ, बैंक हुआ, घर हुआ, ये सब हमारी इस छोटी जगह की कैटेगरी में जाती है, जिसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं कहूंगा कि मैं घर पर हूं, सो आई एम एट होम। सो एनीवे पर के लिए तो एट आएगा ही आएगा। इस तरह के वाक्यों में मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, या मैं घर में हूं, उसके लिए भी हम आई एम एट होम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम छोटी जगह की बात कर रहे हैं। ही इज एट बैंक, वो बैंक में है। वो स्कूल में है, ही इज एट स्कूल। मैं गांव में रहता हूं, सो गांव में रहता हूं, तो ये वाली थोड़ी फीलिंग आ सकती है कि हम किसी चीज के अंदर में रह रहे हैं। जब अगर हम बोले कि वहां पर भी आप देखोगे कहीं कहीं आप एट का इस्तेमाल देखोगे, जब गांव वगैरह के संदर्भ में बात की जाती है। हम कहते हैं कि जब भी हम बड़े शहर को रेफर कर रहे हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं, बट जब भी हम छोटे गांव या छोटे शहर को हम लिख रहे होते हैं, तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं। बट ये थोड़ा सा एक चलता फिरता रूल है। आप देखेंगे कि हम ये भी लिखते हैं आई लिव इन शमशाबाद। अगर मुझे कहना हो तो कि मैं शमशाबाद में रहता हूं, तो वहां पर हम इन का भी इस्तेमाल करते हैं, आई लिव एट शमशाबाद का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी छोटी चीज की बात करें तो एट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जब भी बड़ी चीज की बात करें तो इन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे आई लिव इन इंडिया।
जब भी हम कहीं जाने की बात करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात करते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचने की बात करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप देखेंगे हिंदी में इस टू का ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा आप टू लगाएंगे उस जगह से पहले यहां आप जाना चाहते हैं, जो मंजिल है। तो आप जाना चाहते हैं या कोई भी जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता होगा, उस टू के पहले वो उस सॉरी मंजिल के पहले वो टू लगाएगा। तो टू याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम। किसी जगह से अगर आप जा रहे हैं कहीं और, सो आप ऐसे कह सकते हैं एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां पर आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने अगर देखा होगा तो हमने कुछ सेंटेंसेस पीछे बताए थे, सुबह से शाम तक, वहां पर भी हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इस्तेमाल कर रहे थे। या फिर हमने कहा था भोपाल दिल्ली से दूर है, तो हमने कहा था भोपाल इज फार फ्रॉम दिल्ली, तो उस दिल्ली से के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो किसी एक जगह के संदर्भ में अगर कोई बात करी जाए, किसी दूसरी जगह की बात करी जाए से के साथ, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। टू का इस्तेमाल आप करते हैं जब भी आप कहीं पहुंचने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलता है। एक एक्सेप्शन और मैंने आपको बताया था कि जब हम घर जाने की बात कर रहे होंगे तब हम टू नहीं लगाएंगे। जब हमारी डेस्टिनेशन घर होगी ना, ये जो एक्स बना हुआ है घर होगा, तब टू नहीं आएगा। तो जैसे हम तब सीधा ट्रांसलेशन हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश। ही वेंट होम, वह घर गया। ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है, वहां पर टू हम नहीं लगा रहे हैं। बट अगर हम कहें वो मंदिर जा रहा है, तो हम कहेंगे ही इज गोइंग टू टेम्पल। हिंदी में तो सेम स्ट्रक्चर है, बट इंग्लिश में टू आ गया है कहीं से। ये क्यों होता है नहीं पता है, बट याद रखिएगा होम के साथ आपको टू नहीं दिखेगा।